देसाई रेसिडेंसी। देसाई रेसिडेंसी लाया है आपके लिए शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवास हेतु सबसे अच्छा विकल्प। हमारा पता है सोमनाथपुरम के सामने, बागराज बाट सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं शिवम तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल खबर 24 में। मीडिया को देश के संविधान का चौथा स्तंभ माना गया है। मीडिया का काम पूरी तरह से निष्पक्ष और निडरता के साथ देश की जनता को जागरूक करने का होता है। लेकिन आज खबर 24 के माध्यम से मैं आप सभी को, मैं इस देश के सभी पत्रकारों को ये कहना चाहूँगा कि सच बोलने का या सच दिखाने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़े पत्रकार अर्णव गोस्वामी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो निडरता और निष्पक्षता के साथ सच बोलते हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किए, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए सिर्फ जनता पर हो रहे अन्याय को देखकर, और इसके बदले में उन्हें रायगढ़ पुलिस द्वारा सुबह 6 बजे उन्हीं के घर से गिरफ्तार किया गया। उनके घर की तलाशी ली गई, उन्हें अपने घर वालों से बात तक करने का मौका नहीं दिया गया, उनके साथ फिजिकली दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस तरह की अराजकता फैलाना कहां तक सही है? देश की राजनीति कचरे की राजनीति के समान आज इस देश में फैल रही है और मैं पुरजोर विरोध करता हूं देश में हो रहे पत्रकारों के साथ इस तरह के अन्याय का, और मैं अर्णव गोस्वामी के साथ होने वाले इस व्यवहार का, सरकार द्वारा किए जाने वाले इस व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूं और पुरजोर विरोध करता हूं उनकी गिरफ्तारी को लेकर। आइए आपको दिखाते हैं अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर अलग अलग राज्यों के राजनेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी। लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है, और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई। केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री अर्णव गोस्वामी जी के खिलाफ कांग्रेस के इशारे पर यह बर्बर कार्रवाई की गई। कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता एक बार फिर सामने आई। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला था, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली थी, पत्रकारिता कुचल दी गई थी। कौन सी थी? 2018 की पहली सी केस, जो केस के बारे में विदाउट गिविंग द एनी प्रायर नोटिस जिस तरह से उनका व्यवहार अर्णव गोस्वामी के साथ में हुआ है, मुझे लगता है कौन सी भी सरकार इस तरह से किसी के साथ, यानी मीडिया के साथ छोड़ो, जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वो पहले ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद किसी के साथ इस तरह का व्यवहार। और अपने डेमोक्रेसी में ये बहुत काला दिन है, और इस तरीके से अगर भारत में चलता ही रहेगा तो डेमोक्रेसी पर बड़ा संकट होगा, और उसको रोकना ही पड़ेगा। सब लोग को साथ मिलकर इसका अपोज करना चाहिए। सरकार और मुंबई पुलिस का यह बहुत ही घिनौना कृत्य है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का असफल प्रयास है। श्री अर्णव गोस्वामी जी एक बहुत ही निर्भीक और बहुत ही साहसी पत्रकार हैं। पूरा देश इस प्रकार की जो कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर वहाँ की पुलिस के द्वारा की गई है, उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। लोकतंत्र का गला घोटने का यह असफल प्रयास है, और महाराष्ट्र के अंदर सरकार में बैठे, चाहे वह शिवसेना हो, चाहे वह एनसीपी हो और चाहे कांग्रेस हो, या तीनों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इस प्रकार की चीज़ें देश स्वीकार नहीं।
खबर 24 के माध्यम से मैं पूरे देश को ये सूचित करना चाहता हूँ, हम अर्नब गोस्वामी के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, पूरा भारत आपके साथ खड़ा हुआ है।